हेलो एवरीवन, कैप्सूल कोर्स के एक नए एपिसोड में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को ट्रायंगल का टाइप 4 बताने वाला हूं। इसमें आप लोग को x का मान निकालने के लिए बताने वाला हूं। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये भी बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है, तो इसीलिए इस टाइप को क्वेश्चन को भी पढ़ने की आवश्यकता है। और हमेशा ये ध्यान रखना है आपको उसी टाइप का क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। इसीलिए आप इस चैनल पे जितना भी कैप्सूल कोर्स का एपिसोड डाला जा रहा है तो सभी को पूरे ध्यान से आप देखिए, अगर आपको 100% नंबर लाना है तो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। जैसे ही वीडियो डाला जाएगा तो आपको एट ए टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सब वही क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से जो 2024 के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आप बचे हुए समय में वही क्वेश्चन को पढ़िए, तो हमेशा आपको VVI क्वेश्चन ही इस चैनल के माध्यम से पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए आपको अगर कुछ भी आइडिया नहीं है कि किस टाइप का क्वेश्चन हम पढ़े, क्या पढ़े, बचे हुए समय में कौन कौन से क्वेश्चन को हमको पढ़ना है और कौन सा क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, तो आप इस चैनल पे जरूर जुड़िए। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये जो दिया हुआ है त्रिभुज है, इसको हम किस तरीके से क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा AC पर दो बिंदुएं D और E इस प्रकार है कि DE समांतर BC हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है और त्रिभुज में ये दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है अभी ये जो बनाएंगे हम, ये थेल्स प्रमेय से रिलेटेड है। अगर आप थेल्स प्रमेय जानते हैं तो इसको आप इजी से सोल्व कर सकते हैं और नहीं भी जानते हैं तब भी इजी से आप सोल्व कर देंगे इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले हम हल करने से पहले ये जानेंगे थेल्स प्रमेय होता क्या है आखिर। तो हम क्या करते हैं थेल्स प्रमेय में हम क्या करेंगे, एक क्या करते हैं त्रिभुज पहले बना लेते हैं, आपको पहले समझाते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो एक कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC है, तो एक त्रिभुज बना लिए और ABC यहाँ इंडिकेट कर दिए, मतलब यहाँ पे लिख दिए। लिखने के बाद कह रहा है भुजा AB, तो A यहाँ है B यहाँ, मतलब AB ये एक भुजा हुआ और इसके बाद क्या रहता था AC, तो A यहाँ है C यहाँ है, AB ये हो गया AC ये हो गया। तो कह रहा है AB और AC जो भुजा है यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस पे दो बिंदु है D और E है। तो मतलब जो D लिखा हुआ है तो AB का जो भुजा होगा उस पे D रहेगा और AC का जो भुजा है उस पे E रहेगा। तो मतलब हम क्या करेंगे इस पे कहीं पे एक बिंदु हम क्या लेते हैं, ले लेते हैं, तो उसका नाम हम क्या लिखते हैं AB पे क्या लिखेंगे D लिख देंगे और AC पे क्या लिखेंगे इस पे, इसके सामने सामने हम क्या करेंगे बिंदु ले लेंगे और E लिख देंगे। हो गया, लिखा गया। उसके बाद इस बिंदु को इस बिंदु से हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है DE समांतर BC, तो DE जो है समांतर है BC का, है ना, समांतर समांतर है, आमने सामने दिखाई दे रहा है। BC जो लाइन है भुजा है तो DE भुजा पे क्या हुआ समांतर दिखाई दे रहा है, तो वही कंडीशन मेरा यहाँ अप्लाई हो चुका है। उसके बाद ये दिया हुआ है AD, तो अब देखिए AD क्या है, यहाँ पे AD है और उसके बाद BD है, तो BD ये वाला है और उसके बाद AE है, यहाँ पे AE यहाँ पे है और CE है, तो CE यहाँ पे ये वाला है। में क्या होता है एक साइड का जो ये भुजा होता है ये अनुपातिक रहता है और दूसरे साइड का जो ये भुजा है तो उसके बराबर भी रहेगा। ऐसे जैसे AD बट्टे क्या हो जाएगा BD, AE बट्टे उसके बाद क्या रहा CE, ये
जब प्रूफ करने के लिए कहेगा तो यही आएगा। तो इसी से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए तो हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला नंबर ये है, तो एडी बराबर यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ इस तरीके से यहाँ पे। तो एडी बराबर हम लिख देते हैं, ये क्वेश्चन में है x सेंटीमीटर, और उसके बाद बीडी बराबर दिया हुआ है x - 2 सेंटीमीटर। उसके बाद ए दिया हुआ है x + 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उसके बाद सी दिया हुआ है x - 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे थेल्स पर में से, थेल्स पर में से मतलब उसका हम यूज करेंगे। और ये भी यहाँ पे दिया हुआ है डी समांतर क्या दिया है, बीसी दिया है। थेल्स परमे में एडी बट्टे बीडी क्या होगा, अनुपातिक होगा। एक साइड का जो भुजा होगा अनुपातिक होगा। हम ऐसा मतलब कि अब इसी टाइप से नहीं ले सकते हैं, और ए बी बट्टे एडी भी ले सकते हैं। तो जी इस साइड से जिस तरीके से हम लेंगे उस साइड से भी उसी तरीके से हमको लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, एडी। तो एडी कहाँ है, यहाँ से एडी ये वाला है, तो एडी बट्टे बी डी ये वाला ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये भुजा उसके अनुपात में। तो बी डी बराबर, अब उसके बाद एडी लिए तो इधर से ए ई ले लेंगे, तो ए ई बट्टे, और इधर से बी डी लिए थे तो सी ई ले लेंगे, सी ई ले लेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थेल्स पर में अब नहीं भी जानते हैं बनाना, प्रूफ करना नहीं भी जानता है, तब भी इस क्वेश्चन को आप इजी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए अब उसके बाद यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे, तो एडी का मान क्या है, x है, और बीडी का मान क्या है, x - 2 है, बराबर ए ई का मान कितना है, x + 2 है, अब बट्टे सी ई का मान कितना है, x - 1 है। सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर सब कट जाएगा, क्योंकि बट्टे में लिखा है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए हम नहीं लिखे। चलिए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस करके मल्टीप्लाई। ये अब सिंपल सा क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। सिंपल सा समीकरण आप बना चुके होंगे। तो अब मेरा देखिए ये फॉर्मूला, ये सब रूल अप्लाई करने के बाद एक सिंपल सा समीकरण यहाँ पे बन रहा है। तो सिंपल सा समीकरण हम यूज करेंगे यहाँ पर। ये जो x है ऊपर में बराबर के जो उस साइड नीचे में x - 1 है, दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अगर वह भी आप नहीं जानते हैं तो आप क्या कीजिए, ये ऊपर वाला लिख दीजिए, उसके बाद गुना लिखिए, और इसके बराबर के उस साइड जो नीचे वाला है तो इसको क्या कीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए, इस तरीके से लिख देना। फिर बराबर लिखना है और इसको इससे गुना करना है, तो क्या करना है, x - 2 लिख दीजिए, इसको ब्रैकेट में लिखिए, और इसका नीचे और इसका ऊपर वाला से आप क्या कीजिए, गुना कर दीजिए इस तरीके से। ये गुणनफल हो गया। अब इसको गुना कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को x से गुना करेंगे तो x², x को -1 से गुना करेंगे तो -x हो जाएगा। उसके बाद बराबर है तो बराबर लिख दिए, और इसको x को इससे गुना कीजिए, तो x को x से गुना करेंगे x² हो जाएगा, और फिर x को 2 से गुना कीजिए +2 से, तो क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। फिर -2 को x से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और -2 को प्लस से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा। -2 को +2 से गुना किए तो क्या हो गया, -4 आ गया। अब उसके बाद जितना है सबको इस साइड हम कर देंगे। देखिए ये कट गया, +2x -2x ये खत्म हो गया, तो x² -x और x² को हम इधर कर देते हैं, बराबर -4 को उधर रख। देखिए x² माइनस में, ये प्लस में कट गया, तो क्या बचा, -x। यहाँ पे हमारा जो बचा -x बराबर -4 बचा, ये माइनस माइनस खत्म हो गया, इसीलिए x बराबर कितना हुआ, 4 हो गया। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन इजी से सॉल्यूशन हो गया। देखिए अब थेल्स पर में नहीं भी जानते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप इजी से बन जाएगा। इस टाइप का जो अगर क्वेश्चन देगा आपको, तो हमेशा ये ध्यान रखना है, थेल्स पर में का जो ये त्रिभुज है उसको जो प्रूफ करते हैं तो इसी से ये बनेगा, ये ध्यान देना है आपको। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी ही सब्सक्राइब कीजिए, और ऑल कैप्सूल कोर्स के वीडियो को आप जरूर देखिए, ताकि आपका 100% नंबर 2024 में आ सके। तो इसीलिए आप लोग के लिए ये कैप्सूल कोर्स लाया गया है, ताकि आप लोग 2024 में 100% नंबर ला सके। अब उसी टाइप का क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, जो आपको
100% बिहार बोर्ड में यही क्वेश्चन आपसे रहेगा। यह वह वायरल क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है, इसीलिए वायरल टाइप क्वेश्चन को आप अवश्य पढ़ें। इस चैनल के माध्यम से भी आपको वायरल टाइप क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। चलिए, बेहतर तरीके से समझाने के लिए आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर के आया हूं। यहाँ पे पुनः इसको सोल्व करके आपको बताने वाले हैं कि ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन, अभी जो पहला नंबर क्वेश्चन आपको बताए हैं ये भी उसी टाइप से बनाएंगे हम, से को दिखाते हैं। तो अभी आपको जस्ट बताया है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद ये ध्यान देना है। तो त्रिभुज ABC बना लेते हैं। तो इस पे क्या हो जाएगा, D आ जाएगा, इस पे E आ जाएगा। इस तरीके से ये दोनों आपस में मिल गया, ये इसके समांतर हो गया, यहाँ पे हो गया ना DE समांतर BC हो गया। उसके बाद क्या दिया है, AD, यहाँ पे थेल्स प्रमेय से हम लिख देंगे। यहाँ पे ये जो दिया है AD दिया है 4x, यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे दिया है BD का मान कितना है, यहाँ 3x माइनस 1 सेंटीमीटर लिख भी देंगे, यहाँ पे मेंशन कर देना है। और उसके बाद हो गया AE दिया है 8x माइनस 7 सेंटीमीटर है, और EC दिया है 5x माइनस 3 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। और यहाँ भी लिखा हुआ है, तो इसीलिए उतना ये नहीं करेंगे, हाँ थोड़ा यहाँ पे चित्र बना करके मेंशन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए सॉल्यूशन लिखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया क्या है, AD बराबर दिया है 4x माइनस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और BD बराबर दिया हुआ है 3x माइनस 1 सेंटीमीटर, और CE दिया हुआ है 5x माइनस 3 cm दिया हुआ है। चलिए हम लिख देंगे यहाँ पे थेल्स प्रमेय से, इसका यूज करना है थेल्स प्रमेय का। थेल्स प्रमेय कहता क्या है, AD बट्टे BD, यहाँ पे लिखेंगे AD बट्टे BD बराबर AE बट्टे CE होगा। अब उसके बाद यहां से देख देख करके वैल्यू को पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, AD का मान क्या हो जाएगा 4x माइनस 3 बट्टे क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 8x माइनस 7 बट्टे 5x माइनस 3। सब में सेंटीमीटर आएगा तो सब कट जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि बट्टे में है इसीलिए ऐसा होगा। उसके बाद इसको क्रॉस करके गुना कीजिए। हाँ 3x को क्या करेंगे, 3x को दोनों से गुना करेंगे, फिर -1 को x से और -7 से भी गुना करेंगे। तो हम डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। 8 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 24, दोनों प्लस में है तो प्लस लिखा गया, और x को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। फिर 3x को -7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, और 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21 हो गया, मतलब 21, और x लगा हुआ तो x लगा देंगे तो हो गया। 3x को 8x और 7 से गुना कर दिया। उसके बाद -1 को दोनों से फिर गुना करेंगे, -1 को 8x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा -8x हो जाएगा, और -1 को -7 से गुना करेंगे तो +7 बराबर हो गया, एक साइड का गुना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको नीचे वाला से गुना करते हैं। तो 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20, x को x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, और 4 को -3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12x हो जाएगा, माइनस में रहेगा। और -3 को 5x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -5 तिया 15x हो जाएगा। उसके बाद -3 को -3 से गुना करेंगे तो +9 हो जाएगा। अब उसके बाद हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 24x² -21x और -8x कितना हो जाएगा -29x हो जाएगा, और +7 इक्वल टू ये हो जाएगा 20x² और -12x और -15x कितना हो जाएगा, तो माइनस दोनों को जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह को माइनस में रखेंगे, ये दोनों को आपस में जोड़ना है। और ऐसा नहीं करना माइनस और माइनस प्लस नहीं कर देना, मतलब जोड़ करके चिन्ह प्लस नहीं लिखना है। ये इसका जो रूल है, ये माइनस का ये जोड़ का रूल है, जोड़ घटों का है। ये जोड़ हो रहा है तो मतलब चिन्ह को बदलना नहीं है, चिन्ह वही रहेगा। आप जोड़ रहे हैं, दो माइनस को जोड़ रहे हैं तो चिन्ह को माइनस में रखना है। और प्लस कब हो जाएगा, वह गुना और भागा का रूल है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, माइनस भागा माइनस प्लस होता है।
12x माइनस में है 15x, तो कितना हो जाएगा 27x माइनस में हो जाएगा प्लस 9 हो गया। चलिए तो हम क्या करते हैं, इस बगल में सॉल्यूशन कर देते हैं और जितना भी ये टर्म है सिर्फ सबको हम क्या करते हैं स्क्वायर के रूप में इस बार आ गया, दो घात समीकरण के रूप में आ गया, तो इसको सबको टर्म को इस साइड एक साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे है 24x² है और माइनस 29x है और उसके बाद प्लस 7 है और ये 20x उधर जाएगा x², 20x² उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 20x² यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद माइनस 27x उधर जाएगा तो प्लस 27x हो जाएगा। उसके बाद प्लस 9 है तो माइनस 9 हो जाएगा बराबर 0 हो गया। उस साइड का सब इस साइड आ गया और सब का चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जाति के साथ घटाएंगे, जोड़ घटो कर देंगे। देखिए ये 24x² है प्लस में है, ये 20x² माइनस में है, तो 4x² प्लस में हो जाएगा क्योंकि 24 में से 20 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा और x² लगा है तो x² आ जाएगा। और यहाँ पे अलजेब्रा का जोड़ घटो, अंक का जोड़ घटो होगा, तो ये ध्यान देना। अगर आपको अलजेब्रा का जोड़ नहीं आता है तो ये भी बहुत इजी है। देखिए हम कैसे, सबसे पहले जाति मिलाते हैं, अंक से कोई लेना दे, अंक जुटता और घटता है चिन्ह के साथ जैसा रहता है उस हिसाब से, लेकिन यहाँ x² है अंक के बगल में। अब देखेंगे स्टार में x² है लिखा हुआ का, तो x² यहाँ लिखा हुआ है तो 24 में से ये माइनस में है तो 24 में x² का भी साइड कीजिए, तो सिर्फ देखिए 24 और माइनस 20 तो 4 हो जाएगा। x² वाला टर्म था, x² यहाँ पे लिख दिए, बहुत इजी है जोड़ घटो करना। x वाला टर्म देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, माइनस 29 और प्लस 27, मतलब 27 में से 29 को हमको घटाना है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 लिख देंगे। और x का टर्म है तो x लिख देंगे। देखिए 7 प्लस में है, यहाँ 9 माइनस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों आपस में अंक जाती हो गया तो माइनस 2, 7 में से 9 घट गया तो माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि सबका 2 का टेबल में है ये, तो 2 कॉमन लेंगे तो 4x² में 2 कॉमन ले लिए तो 2x² बच जाएगा और यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो माइनस रह जाएगा क्योंकि हम प्लस कॉमन लिए तो माइनस वैसे रह गया, तो 2 यहाँ से खींच के यहाँ आ गया, मतलब कॉमन जो ले रहे तो सब में ले रहे हैं 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 खत्म हो गया और माइनस 2 यहाँ से खत्म हो जाएगा, मतलब अब ये नहीं कि 0 बच जाएगा तो 1 बच जाएगा, इसमें कॉमन लेते हैं तो 0 नहीं 1 बच जाता है। तो यहाँ पे 2x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इसको हॉल के गुना में है, क्या हो जाएगा इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो ये आपको प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है। तो 2x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तो x² के रूप में है, मतलब 2 घात समीकरण के रूप में है, तो यहाँ ध्यान देना है अगर गुणनखंड नहीं टूटेगा, यहाँ पे ध्यान देना है अगर गुणनखंड नहीं टूटेगा तो तब हम क्या करेंगे, आपको द्विघात समीकरण में सूत्र विधि बताए हुए हैं, सूत्र विधि से किस तरीके से हल करेंगे तो उसी विधि को यहाँ पे अप्लाई करना है। आप अगर किसी भी चैप्टर में बना रहे हैं और द्विघात समीकरण टाइप का क्वेश्चन आ गया, उसको अगर सोल्व करना है तब क्या करना है, अगर गुणनखंड नहीं टूट रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करके क्या करेंगे उसको हम बना देंगे, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए ये गुणनखंड इसका नहीं टूटेगा तो हम क्या करेंगे, तो a बराबर 2 और b बराबर क्या है -1, c बराबर -1 लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं x बराबर निकाल लेते हैं, x बराबर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, x माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे डी के जगह पे हम फॉर्मूले यूज कर लेते हैं, डी बराबर b² माइनस 4ac यूज कर लेते हैं, उसके बाद बटे में 2a हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ जो वैल्यू लिखे हैं देख देख करके लिखेंगे, माइनस b का मान कितना है -1 है, फिर प्लस माइनस रूट अंडर b² है तो b का मान कितना -1 का स्क्वायर हो जाएगा और -4a का मान कितना है, यहाँ a का मान 2 है और उसके बाद क्या है c का मान कितना है -1 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब बट्टे में 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2a का मान 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ माइनस है, ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +1 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर, तो ये हो जाएगा
1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो गया, 4 दूना 8, 8 में 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 ही रहेगा, ये प्लस में हो गया, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए अब उसके बाद 1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 8 1 रूट अंडर 9 हो जाएगा, बट्टे में 4 हो गया। चलिए इस तरीके से हो गया हमारा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हैं। यहाँ पे एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, यहाँ x बराबर भी लिखते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 1 माइनस 3/4 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4/4 हो गया, कोमा और 1 में 3 घटाएंगे तो माइनस 2/4 हो गया। इसको काटेंगे, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, एक बार में 2 इकाई 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर जो मेरा आएगा 1 कोमा आ जाएगा माइनस 1/2, 1 कोमा माइनस 1/2, ये मेरा x का वैल्यू दो वैल्यू आएगा। इस तरीके से मेरा हल हो गया। चलिए देखिए ये थोड़ा लॉन्ग गया है, इसलिए लॉन्ग लंबा चला गया क्योंकि ये द्विघात समीकरण यहाँ पे यूज करना पड़ा। उसके बाद गुणनखंड नहीं टूटा, ब्रेक नहीं हुआ, गुणनखंड नहीं टूट पाया, तो यहाँ पे हम क्या किए, द्विघात समीकरण का प्रयोग करके इसको हम बनाए हैं। तो बहुत ही इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपको बहुत इजी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन का आपको पढ़ना है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का आइडिया नहीं है तो जो इस चैनल के माध्यम से क्वेश्चन बताया जा रहा है केवल वही पढ़िए, वही आने ही वाला है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिए हैं, तो इसमें x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, सिर्फ AD BD और AE ये सब लिखा हुआ है। इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें AC का मान करा निकालने के लिए यहाँ पे त्रिभुज वही है, सेम है, थेल्स प्रमेय को ही अप्लाई करना है, सिर्फ इसमें AC का मान निकालना है। तो ये और ज्यादा सिंपल है, इसमें उतना झंझट करने की जरूरत नहीं है, द्विघात समीकरण में या उसमें नहीं जाएगा, सिंपली ये बन जाएगा। थोड़ा सा ही समय लगेगा इसमें, बहुत कम समय में ये बन जाएगा, इसमें उतना x का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, इसलिए जल्दी हल हो जाएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं। ABC, इससे पता चलेगा कि AC किधर है, क्या निकालना है, किस तरीके से होगा। यहाँ पे हो जाएगा B, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा D और E हो गया। उसके बाद ये दोनों बिंदु को आपस में मिला दीजिए। तो उसके बाद क्या दिया है, AD, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है यहाँ पे तीसरा नंबर में AD बराबर दिया है, AD 6 सेंटीमीटर, तो AD ये वाला है, यहाँ ध्यान दीजिए ये वाला है। और उसके बाद क्या दिया है, BD बराबर दिया है, BD, तो BD दिया है 9 सेंटीमीटर, और AE दिया है, AE कहाँ है, यहाँ से यहाँ है, तो AE दिया है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया हुआ है AE 8 सेंटीमीटर। हमको निकालने के लिए क्या कर रहा है, AC कर रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पे जो दिया है AD ये दिया है 6 सेंटीमीटर, और ये दिया है BD 9 सेंटीमीटर, और ये दिया है AE 8 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना ये वाला है, यही है मेरा AC निकालना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो हमको तो दिया है ये वाला और ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये भुजा। तो हम क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं, CE निकाल लेते हैं। और CE जब निकल जाएगा, क्योंकि उसी हिसाब से फॉर्मेट में हमको बैठाना पड़ेगा ना थेल्स प्रमेय में, AD/BD AE/CE। तब हम क्या करेंगे, फिर जब ये निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को AC बराबर AE जोड़ CE कर देंगे तो हो जाएगा। मतलब एक लाइन है, मान के चलिए आप ऐसे एक लाइन है, यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे C लिखा है, यहाँ पे E लिखा है। तो AC बराबर कैसे करेंगे, A और C हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, AE जोड़ CE कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, AC निकल जाएगा ना। तो इसी तरीके से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे थेल्स प्रमेय से उसके बाद हम क्या करेंगे, AD/BD बराबर AE/, ये नहीं लिखना है, ये ध्यान देना, ये AC है, AC तब निकलेगा जब हमारा AC निकले, क्योंकि AE दिया हुआ है और CE नहीं दिया है। तो हमको क्या करेंगे, CE लिखेंगे,
ई। तो सीई का वैल्यू यहाँ पे हम निकालेंगे। जब सीई का वैल्यू निकल जाएगा तब ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो एडी का मान कितना है 6/9 बराबर ए का मान कितना 8/CE हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम काटेंगे 3 से, 3 दूना 6, 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 का 2, 2 चौका 8 हो जाएगा। तो अब क्रॉस करके हम गुना कर देंगे। सीई को 1 से गुना करेंगे तो सीई हो जाएगा, और 4 को 3 से गुना करेंगे, ये ऊपर को इसके नीचे वाला से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। इसीलिए सीई बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में था ना, तो इसीलिए हम 12 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिए। अब उसके बाद हमको निकालना क्या है, निकालना है AC बराबर AE जोड़ CE निकालना है। तो AE का मान यहाँ पे देखिए 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पे CE का मान कितना निकला 12 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो AC का जो मान निकला, AC हो गया मेरा 20 सेंटीमीटर। तो ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। इस तरीके से हम बनाएंगे इसको। शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक से मतलब थेल्स फॉर्मूले को अप्लाई करके शॉर्ट ट्रिक से इसको एक ट्रायंगल बना लेंगे और उसको बना देंगे। बहुत ही इजी है। देखिए बातों बातों में देखते देखते को सभी क्वेश्चन को हल कर दिए हैं। तो आप भी इसी तरीके से हल कर सकते हैं। सिर्फ इस चैनल के माध्यम से ही केवल आपको वायरल क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है। तो इसीलिए आप 2024 में एग्जाम दे रहे हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल कैप्सूल वाला कोर्स को जरूर देखिए। ऑल नोटिफिकेशन को भी साथ में ऑन कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलते रहे। और इस चैनल को ग्रो करने में आप लोग जरूर हेल्प करेंगे। हमको उम्मीद है आपको बताएंगे जो आपके लिए नीड है, जरूरत है। क्वेश्चन ही आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इधर उधर का क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा। केवल वही क्वेश्चन आप पढ़िए जो आपको बिहार बोर्ड में आने वाला है। चलिए तो फिलहाल वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहिए और कोर्स को मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, बोर्ड की तैयारी कर